मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो बेसिकली टेलीग्राम में जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि 18440 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। यही चीज़ हमारे वीडियो में भी डिस्कशन ऑलरेडी की हुई थी कि 18440 के नीचे ही हम पुट लेंगे क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है एंड 18500 एक इम्पॉर्टेंट हर्डल है हमारे ओवरऑल निफ्टी के लिए। अभी उस दिन हमने क्या देखा कि 18440 के आसपास जितनी बार भी मार्केट आ रहा है वहाँ से वापस से रिवर्सल आ रहा था, क्योंकि सपोर्ट का काम क्या होता है, सपोर्ट देना। तो हम कब पुट लेते हैं, जब एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तभी हम पुट लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक बार भी सपोर्ट लेवल जो है वो ब्रेक नहीं हुआ, तो पुट लेने का जो सिचुएशन था वो अराइज नहीं हुआ। सिमिलरली 18500 पे एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था और हमने ओवरऑल अगर हम देखें तो हमने जो हाई बनाया है वो 18350 के आसपास का ही 550 के आसपास का ही बनाया है, नॉट 550 सॉरी 18530 के आसपास। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हमें मोमेंटम नहीं मिला ऊपर के साइड का भी। तो ये ओवरऑल जो मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया, ओवरऑल जो मार्केट है वो उसी के बीच में रह गया। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान में रखनी है, मैंने जो आपको टेलीग्राम में एंड ट्विटर में ये चीज़ बताया कि बुल्स को कॉशियस हो जाना है एंड अवॉइड एनी कैरी फॉरवर्ड्स, स्पेशली लॉन्ग कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने बोला है कि आप लॉन्ग पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड ना करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पुट लेके आप कैरी फॉरवर्ड कर दो, नहीं। इसका मतलब सिंपली यही था कि ये एक कॉशियस सिग्नल था कि एक हैंगिंग मैन पैटर्न बन रहा था। 3:20 के अराउंड में मैंने आपको ये अपडेट डाला। अब हैंगिंग मैन पैटर्न क्या होता है, जब एक अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड में अगर एक इस तरीके का पैटर्न आपको दिखे जिसकी जो विक है वो कम से कम 2 टाइम्स होनी चाहिए उसके बॉडी की। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसकी बॉडी छोटी सी है, ठीक है, और इसका जो विक है वो लंबा है, तो इसको हम हैंगिंग मैन पैटर्न बोलते हैं अगर ये एक अप ट्रेंड में बना है। ये इंडिकेट करता है प्राइस का रिवर्सल। लेकिन क्या ये कंफर्मेशन है कि यहीं से अब प्राइस रिवर्स होने वाला है? नहीं। कभी भी कोई कैंडल स्टिक पे अगर आप ट्रेड करते हो तो कैंडल स्टिक पे आपको अंधाधुंध ट्रेड नहीं करना है विदाउट अ कंफर्मेशन कैंडल। तो जैसे कि यहाँ पर हैंगिंग मैन पैटर्न बन गया, अब हमें कंफर्मेशन कैसे मिलेगा कि हाँ ये यहाँ से अब प्राइस रिवर्स हो सकता है? एक और दिन आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। अगर इस हैंगिंग मैन के नेक्स्ट डे एक बेरिश कैंडल क्रिएट होती है तो एक तरीके का ये कंफर्मेशन होगा कि अब जो बुल्स हैं वो फ़िलहाल दे आर गोइंग टू रेस्ट एंड अभी बेयर जो है, बेयर का जो मोमेंटम है वो आ सकता है, बेयर जो है थोड़े पावरफुल हो सकते हैं, तो यहाँ से जो प्राइस है वो थोड़ा रिवर्स हो सकता है, करेक्शन आ सकता है। इसी के लिए मैंने बोला है कि अवॉइड कीजिए कोई भी तरीके का कैरी फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि सपोज़ अगर आपने यहाँ पर जस्ट बिकॉज कि कल के दिन मार्केट ट्रेंड में था तो आपने कॉल्स ले लिया और मान लीजिए कि कल के दिन रिवर्स हो जाता है मार्केट यहीं से, तो आपको एक बड़ा नुकसान हो सकता है। सिमिलरली अगर आपने पुट कैरी फॉरवर्ड किया और मान लीजिए एक बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग हो गया, तब तो आप गैप अप में ही एग्जिट हो जाओगे स्टॉप लॉस लेके पैनिक होके। पर हाई प्रोबेबिलिटी है कि गैप अप होके फिर वो एक बेरिश कैंडल बनाए, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी है। जैसे कि आपको मैं पिछले बार का एक एग्जांपल दिखाती हूँ। ये जो डेट है ये 2021 का है, मई जून के आसपास का है। यहाँ पर देखिए एक अप ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पर हैंगिंग मैन पैटर्न बना। अब आप देखिए यहाँ पे साइकोलॉजी कैसे प्ले होता है ताकि आप समझो कि हैंगिंग मैन में हम ट्रेड कैसे करते हैं। आप देखो यहाँ पे ओपन कहाँ हुआ, एक गैप अप ओपनिंग हुई। सपोज एक किसी ने इस कैंडल पे ट्रेड लिया और पुट को ही कैरी फॉरवर्ड किया है श्योरिटी के साथ कि चलो यार अप ट्रेंड में अब तो रिवर्सल कैंडल हमें मिल गया है, अब तो हम पुट कैरी फॉरवर्ड करेंगे। हुआ क्या, गैप अप ओपनिंग हो गई। गैप अप ओपनिंग हो गई, आपको तो मॉर्निंग में आपको इतना बड़ा लॉस दिख जाएगा। अब आप लॉस को स्टॉप लॉस आप मान के हट जाओगे, पैनिक में आप एग्जिट कर जाओगे। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद एक बड़ा सा बेरिश कैंडल बना, ओपनिंग भले ही गैप अप हुई पर अल्टीमेटली एक बहुत बड़ी रेड कैंडल और क्लोजिंग हमें कितने नीचे मिली। तो ये बेसिकली पुट वालों के लिए फ़ायदेमंद होता, पर पुट जिन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया है वो साइकोलॉजिकली उनका गड़बड़ हो जाता है और वो एग्जिट कर जाते हैं मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में ही 9:15 बजे। सिमिलरली अगर किसी ने
इस होप में कि अप ट्रेंड चल रहा है और फिर अब हम लोग कॉल्स ही लेंगे, क्योंकि एवरीडे तो हमारे कॉल्स में पैसे बन रहे हैं। कॉल्स को कैरी फॉरवर्ड किया होता तो वो तो एनीवे लुट गए होते, अगर वो गैप अप में नहीं अपना प्रॉफिट बुक करते तो डाउन तो था ही मार्केट। इसी के लिए हम कंफर्मेशन कैंडल का वेट करते हैं। यहाँ पे देखो आप, हैंगिंग मैन बना, उसके बाद हमें कंफर्मेशन कैंडल मिला, एक बेरिश कैंडल मिली, और बेरिश कैंडल ने क्लोजिंग दी है पिछले हैंगिंग मैन के लो के नीचे। जैसे कि कल का जो हमारा हैंगिंग मैन है उसका लो कितना है, 18440 के आसपास। इसके नीचे अगर हमारी कल के दिन की क्लोजिंग हो जाती है, एक बेरिश कैंडल बन जाता है रेड कलर का, और 18440 के नीचे क्लोजिंग हो जाती है, तो ये एक साइन होगा रिवर्सल का, तब हम यहाँ पे पोजिशनल पुट में बैठ सकते हैं। क्योंकि आप देखो, जब पिछली बार 2021 में ऐसा एक सिचुएशन बना था तो एक कंफर्मेशन कैंडल मिला, आपने कंफर्मेशन के टॉप पे अपना स्टॉप लॉस लगाया, एंड आप देखिए आपको यहाँ पे कितना बड़ा मोमेंटम मिला। मतलब आप देखो 15,000 के आसपास में क्लोजिंग हुई और हम कहाँ तक नीचे गए, ऑलमोस्ट 14,200 तक। तो 800 पॉइंट्स का आपको यहाँ पे डाउनफॉल ओवरऑल पोजिशनल ट्रेड में देखने को मिला। सिमिलरली ऐसा एक और सिचुएशन हुआ था इसी साल में जून के आसपास में, जब इस डाउन ट्रेंड में एक ऐसा हैमर पैटर्न बना था। जब हैंगिंग मैन, जब एक अप ट्रेंड में यही पैटर्न बने उसको हम हैंगिंग मैन बोलते हैं, और जब नीचे में ये पैटर्न बने तो उसको हम हैमर बोलते हैं। एनीवे, आपको नाम से मतलब नहीं है, आप मान के चलो कि इस तरीके का जो भी पैटर्न होता है जिसकी विक 2 टाइम्स बड़ी है बॉडी से, उसको हम ये पैटर्न बोलते हैं। तो आप देखो डाउन ट्रेंड में जब ऐसा एक पैटर्न बना, एक कन्फर्मेशन कैंडल भी बना, उसके बाद नेक्स्ट में एक इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। हाँ, ये देखिए यहाँ पे एक हैमर बना, इसके ऊपर एक कन्फर्मेशन कैंडल भी बन गई, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो हमें इतना बड़ा एक रैली देखने को मिला, ठीक है। यहाँ से आप देखो कितनी बड़ी एक रैली देखने को मिली, ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स की रैली देखने को मिली। तो ये सिग्निफिकेंस होता है, लेकिन हमें कंफर्मेशन का वेट करना है, जो कि हमें कल परसों में पता चलेगा। इसी के लिए हम लोग कैरी फॉरवर्ड को अवॉइड कर रहे हैं। अभी यहाँ पे आपको क्या ध्यान में देना है कि मान लीजिए कि ये हैंगिंग मैन पैटर्न इनवैलिड हो जाता है, ठीक है, कोई ऐसा कंफर्मेशन कैंडल नीचे बनता नहीं है, ऊपर की तरफ हम निकलते हैं, तो जो डे हाई था 18350, इसके ऊपर अगर निफ्टी निकले तो आप मान के चलिए, नॉट 350, आई एम वेरी वेरी सॉरी, 18550 मान के चलो, ठीक है। 18550 डेज हाई और साइकोलॉजिकल पॉइंट है 18550, ये मैंने गलत लिख दिया है। 18550 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो हमने जो ऑल टाइम हाई बनाया है ना, हम वहाँ तक तो ज़रूर से आराम से बेफिक्र होके जा सकते हैं। कंडीशन ये होना चाहिए कि हम सस्टेन कर रहे हैं 18550 के ऊपर। कहाँ तक जा सकते हैं हम, जो हमने ऑल टाइम हाई बनाया है नियर 18650, 18700। तो बेसिकली आपको अगर कॉल्स लेना है तो आपको तभी कॉल्स लेना है जब 18550 के ऊपर निफ्टी टिका हुआ है, तब जो आपका टारगेट है आप इसको कॉल्स लेके ट्रेल कर सकते हो। हम ऑल टाइम हाई की तरफ मूव करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 18650, 18700। अगर हमें किसी भी दिन क्लोजिंग ऑल टाइम हाई के ऊपर मिल गई, तब आप मान के चलिए कि हम एक नया ऑल टाइम हाई बनाने वाले हैं और हम 19,000 तक भी जा सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि इस जो एक टॉप बना है ऑल टाइम हाई का अक्टूबर के मंथ में पिछले साल, इसके ऊपर हमने क्लोजिंग दी, तो मतलब 18700 के ऊपर अगर हम मूव कर गए तो हम 19,000 की तरफ वी विल मूव टूवर्ड 19,000। पर ओवरऑल कल के दिन में क्या ध्यान में देना है कि गैप अप ओपनिंग हो तो आपको पहले तो वेट करना है पहले 15 मिनट, ठीक है। 15 मिनट का अगर लो टूटता है तो आप पुट लोगे, और पुट लोगे और आपका जो टारगेट होगा वो जो डे का जो हाई था ना, वो आपका एक सपोर्ट की तरह, क्योंकि देखो डे के हाई के ऊपर हमने ओपनिंग कर दी, जब हम नीचे जाएंगे तो हमारा सपोर्ट हो जाएगा ना डे का हाई। तो 18550 के आसपास में आपका टारगेट होना चाहिए। तो अगर गैप अप ओपनिंग होती भी है तो, और आपको दिख रहा है कि 15 मिनट का रेंज ब्रेक डाउन हो रहा है, तो डे का जो हाई रहा है पिछले फ्राइडे का, वो आपका पहला सपोर्ट हो जाएगा, पुट लेने में आपका वो टारगेट की तरह काम करेगा। एंड डे हाई टूटेगा तो नीचे की तरफ हम और फर्दर मूव करेंगे। तो क्या लेवल्स होंगे, तो देखिए अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो अब जैसे मैंने आपको बताया, पहला 15 मिनट आप वेट कीजिए, अगर लो ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की तरफ आएगा, पहला आपका टारगेट डे का हाई होगा फ्राइडे का 18550 के आसपास, और उसके बाद फिर हम और फर्दर मूव करेंगे 18450 तक। इन केस गैप अप ओपनिंग होती है, ठीक है,
और गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है। तो मैंने आपको बताया है कि पिछला जो ऑल टाइम हाई बना है पिछले साल के अक्टूबर का 18650 18700, इस लेवल्स की तरफ हम मूव करेंगे। आपको हर 50 पॉइंट्स करके मूव करते जाना है, आगे की तरफ बढ़ते जाना है अगर आप कॉल्स में बैठे हो तो। और आपको प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, मान लीजिए हमने ऑल टाइम हाई को टैप कर लिया है 18650 के आसपास में, आपको वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, कॉल्स को आपको बुक कर लेना है। इन केस फ्लैट ओपनिंग होती है तो 5 डे का हाई क्रॉस होने पे हम कॉल्स लेंगे, और ये 440 का ब्रेकडाउन होने पे हम पुट लेंगे। हमारा टारगेट रहेगा 18340 का एंड 18280 तक का हमारा टारगेट रहेगा नीचे के लेवल पे। गैप डाउन अगर ओपनिंग हो जाती है तो क्या करना है, तब हम गैप डाउन ओपनिंग होगा तो 15 मिनट का रेंज बनाएंगे एंड 15 मिनट के ऊपर का ब्रेकआउट हो रहा है तो हम ऊपर की तरफ का ट्रेड लेंगे। लेवल्स आपके यही रहेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि समझ लो इस लेवल के नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं तो यही लेवल हमारा रेजिस्टेंस बन गया, अगर हम इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो ये लेवल हमारा सपोर्ट बन गया। तो टारगेट आपका यही रहेगा जो लेवल्स मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में क्या ध्यान में देना है कि देखिए हमने एक रेंज बनाया, ब्रेकआउट दिया, फिर हमने एक रेंज बनाया। तो बेसिकली इस रेंज का जो टॉप बना है ये हमारे लिए इंट्राडे में रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है, और ये जो रेंज है ये है 43,070। तो 43,070 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो आप कॉल्स ले सकते हो। आपका जो टारगेट होगा अप टिल 43,340 तक, ठीक है, जो डे का हाई बना था वहाँ तक आपका टारगेट जा सकता है। तो 43,070 के ऊपर आप कॉल्स में बैठोगे, हर 100 पॉइंट तक आप उसको ट्रेल करते जाओगे, और आपका जो टारगेट होगा 43,340 जो कि हमारा डे का हाई बना था वो। अगर हमने 43,340 को भी पार कर लिया तब आप 43,500 के टारगेट्स को अचीव कर सकोगे, निफ्टी बैंक कर सकता है वहाँ तक। तो एनीवे आपको ट्रेल करते जाना है अपना स्टॉप लॉस, ठीक है। तो सपोज आपका टारगेट अचीव होते जा रहा है, आप 100 पॉइंट्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी आपका आगे की तरफ बढ़ते जाना चाहिए। सिमिलरली ये जो लो है 42,870, ये लो के नीचे अगर क्लोजिंग होती है 5 मिनट की कैंडल, तब आप यहाँ पे पुट ले सकते हो। पुट लोगे 42,870 के नीचे 42,740 42,640, ये लेवल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो बेसिकली ये जो लेवल है ये ट्रेडेबल जोन नहीं है, इसके ऊपर निकले तो कॉल्स लीजिए। 43,070 के ऊपर कॉल्स लेना है एंड 42,870 के नीचे आपको पुट लेना है। ये रेंज में आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी कैश फ्लोज की बात करें तो एफआईआई की नेट बाइंग रही है 369 करोड़ की कैश में, एंड डीआईआई की नेट सेलिंग रही है 295 करोड़ की। आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी, एंड टेलीग्राम में आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी लाइव अपडेट्स है तो मैं आपको टेलीग्राम में दे दूँगी। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।